इंडियन क्रिकेट में ना आजकल एक जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। और इसमें आमने सामने है दो बहुत बड़े नाम, इरफान पठान और महेंद्र सिंह धोनी। और जानते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? एक हुक्का। जी हाँ, एक हुक्का। तो सवाल जो उठ रहा है ना वो सीधा भी है और सच कहूं तो हैरान करने वाला भी। क्या टीम इंडिया में सिलेक्ट होने के लिए हुक्का बनाना पड़ता था? सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो धमाकेदार इल्जाम है जिसने एक नई बहस ही शुरू कर दी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये हुक्का वाला इल्जाम है क्या, और ये बात निकली कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई इरफान पठान के एक बहुत ही सनसनीखेज दावे से। देखिए, एक बात समझनी जरूरी है। इरफान पठान ना पिछले कुछ टाइम से काफी बोल रहे हैं, मतलब काफी मुखर हैं। पहले उन्होंने हार्दिक पांड्या के आईपीएल परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए, फिर इंडियन क्रिकेट के स्टार कल्चर पर उंगली उठाई, शुभमन गिल को डिफेंड भी किया। लेकिन इस बार उनका निशाना सीधा एमएस धोनी पर था। तो पठान के हिसाब से ये पूरा किस्सा शुरू हुआ था एक ऑस्ट्रेलिया टूर कर। हुआ ये कि धोनी ने मीडिया में कह दिया कि इरफान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। अब ये सुनकर इरफान सीधे धोनी के पास गए, पूछा भाई क्या बात है, कैसे इंप्रूव करूं? लेकिन कहते हैं कि उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं मिला, बस एक टालम टोल वाला जवाब कि अरे नहीं नहीं सब ठीक है, सब बराबर चल रहा है। और फिर आया वो बयान जिसने सच में आग लगा दी। इरफान ने कहा, हमें तो किसी के लिए रूम में जाकर हुक्का सेट करने की आदत है नहीं। सोचिए, बस एक लाइन, लेकिन इसका इशारा बिल्कुल साफ था कि टीम में जगह बनाने के लिए शायद आपके खेल से ज्यादा कुछ और जरूरी था। तो इस एक लाइन के पीछे पठान का असली मतलब क्या है? वो कहना क्या चाह रहे हैं? चलिए उनके पक्ष को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, यहाँ मामला सिर्फ एक हुक्के का नहीं है, बात एक कल्चर की हो रही है। पठान का सीधा सीधा आरोप है कि धोनी की कप्तानी में ना टैलेंट से ज्यादा जी हुजूरी को तवज्जो दी जाती थी। मतलब जो खिलाड़ी उनके पर्सनल फेवरेट्स थे, जो उनके साथ उठते बैठते थे, बस उन्हीं को मौके मिलते थे। अब सवाल ये भी उठता है कि पठान ने उसी वक्त धोनी से और सवाल क्यों नहीं किए? तो इस पर वो कहते हैं कि बार बार जाकर पूछना, सफाई मांगना, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ था और वो अपनी इज्जत से समझौता नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो ये तो हुआ पठान का पक्ष। अब देखते हैं कि इस इल्जाम के खिलाफ क्या तर्क दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ की कहानी क्या है? तो देखिए, जो लोग इस आरोप को गलत बता रहे हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि भाई टीम इंडिया का सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। ये कोई एक आदमी का फैसला तो है नहीं, पूरा सिस्टम है। खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब रणजी वगैरह में परफॉर्म करते हैं, फिर नेशनल सिलेक्टर्स की एक कमेटी होती है, वो स्क्वाड चुनती है, और फिर कप्तान का काम होता है उस स्क्वाड में से मैच के हिसाब से बेस्ट 11 खिलाड़ी चुनना। कप्तान अपनी मर्जी से किसी को बाहर से टीम में नहीं ला सकता। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आमने सामने हैं। एक तरफ इरफान पठान का दावा है कि धोनी के खास लोगों को मौके मिलते थे, परफॉर्मेंस को साइड में रखकर, और दूसरी तरफ तर्क ये है कि भाई सिलेक्शन तो सिर्फ परफॉर्मेंस के दम पर होता है। कप्तान का काम बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन बनाना है, दोस्ती निभाना नहीं। और यहीं पर धोनी को डिफेंड करने वाले सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, चलो 1 मिनट के लिए मान भी लें कि पठान सही कह रहे हैं, तो क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, अरे छोड़िए, खुद उनके अपने भाई यूसुफ पठान, क्या ये सब भी हुक्का बनाने की वजह से टीम में खेले? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे दावे को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। अब जब क्रिकेट के इतने बड़े नाम आपस में भिड़ें, तो जाहिर सी बात है फैंस भी बढ़ ही जाएंगे। और इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ है। सोशल मीडिया पर, चाय की दुकानों पर, हर जगह लोग दो टीमों में बंट गए हैं। और जैसे ही इरफान का ये बयान बाहर आया ना, सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान ही आ गया। लोगों ने धोनी की हुक्के के साथ पुरानी पुरानी तस्वीरें और वीडियोस निकालने शुरू कर दिए, और मिनटों में वो सब वायरल हो गए। मतलब इस आग में और घी डालने वाला काम हो गया। तो पब्लिक का जो रिएक्शन है वो एकदम बटा हुआ है। एक ग्रुप है जो मानता है कि भाई बिना आग के धुआं नहीं उठता। उनका मानना है कि इरफान के साथ वाकई नाइंसाफी हुई। वहीं दूसरा ग्रुप है जो इसे इरफान पठान की फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। वो कह रहे हैं कि ये बस करियर खत्म होने के बाद के बहाने हैं। जो लोग पठान को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अपने पॉइंट्स रख रहे हैं।
वो दो बातें खास तौर पर उठाते हैं। पहली कि जिस दौर की ये बात हो रही है उस वक्त पठान का बॉलिंग रिकॉर्ड जबरदस्त था, और दूसरी वो आईपीएल की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स वाली घटना याद दिलाते हैं, जब कप्तान धोनी लगातार आउट ऑफ फॉर्म आरपी सिंह को खिला रहे थे और इन फॉर्म इरफान पठान बेंच पर बैठे थे। सपोर्टर्स पूछते हैं, अगर ये तरफदारी नहीं थी तो और क्या था? तो इन सारे दावों, जवाबों, तर्कों और पलटा तर्कों के बीच असली कहानी क्या है, सच क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को इतना पेचीदा और सच कहूं तो अनसुलझा बना देता है। और यही इस मामले की सबसे बड़ी मुश्किल है। जरा सोचिए, अगर इरफान का आरोप सच है तो ये इंडियन क्रिकेट के दामन पर एक बहुत बड़ा दाग है। लेकिन अगर ये आरोप झूठा है तो ये देश के सबसे सफल कप्तानों में से एक की विरासत पर उससे भी बड़ा हमला है। और सच बताऊं तो इस गुत्थी का सुलझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्यों? क्योंकि इरफान पठान ने तो अपनी कहानी दुनिया को बता दी, लेकिन एमएस धोनी, वो अपनी आदत के हिसाब से इस पर भी पूरी तरह चुप हैं, खामोश। और हम सब जानते हैं वो शायद हमेशा खामोशी रहेंगे। इसका मतलब हमें उनकी साइड की स्टोरी कभी पता ही नहीं चलेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब कहानी का सिर्फ एक ही पहलू सामने हो तो असली सच क्या है, असली कहानी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा।